फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, सुबह सुबह चाय पी जा रही है गर्मा गर्म और राजा भाई आए हैं। और आज राजा भाई छुट्टी लिए हुए हैं तो इसलिए आराम से बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। तो ये राजा भाई हैं और इन्हीं की वाइफ ने मुझे चिकन कबाब बताई थी कि चिकन कबाब बनाना अपी, और अपी बोलती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो यहाँ से पापा गुलेल भी लिए हुए हैं क्योंकि बंदर आ रहे थे। जब मैं गई थी दूध लेने के लिए तो बंदर थे, तो मैंने जब पापा को बता दिया था, इसलिए वो यहाँ बैठे थे, मेरा वेट कर रहे थे। वहीं मुझे राजा मिल गए थे। फिर राजा घर निकल रहा था तो मैंने कहा यहीं से निकल जाना, तो यहाँ से निकले तो यहाँ से पापा बाहर बैठे थे, तो फिर दोनों गपशप करने लगे। तो गाइज, यमी यमी टेस्टी टेस्टी रोस्टेड चिकन साथ में सीख कबाब तो नहीं नहीं, ये मैंने नहीं बनाए हैं, ये आए हैं कहीं से। और देखिए, खूब सारे हैं, इतने सारे हैं, इतने सारे हैं कि हम लोग का आराम से पेट भर जाएगा चारों का। तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ जब पापा कर रहे हैं सफाई, और देखिए सारी सफाई उनकी चल रही है। और सबसे अच्छा ये है कि चेहरे में मुस्कान लेके सफाई करते हैं, गुस्से में नहीं करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सफाई करो तो मन से करो। गुस्से में करो तो फिर खुद का भी मन नहीं लगे और दूसरे का भी दिमाग खराब हो। जो कभी कभी मैं कर देती हूँ, जब इतने सारे काम होते हैं तो कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है। रोज नहीं आता है लेकिन कभी कभी आ जाता है। तो गाइज, यहाँ पर देखिए कैसे मन लगा के साफ सफाई हो रही है, तो कोने कोने की सफाई कर रहे हैं जैसा मैं आपको बता रही हूँ। तो गाइज, यहाँ पर देखिए बराबर सफाई हो रही है, ऊपर नहीं चढ़ रहे हैं। एक तो बंदर आ जाएंगे इस वजह से, और दूसरा पैर में भी दर्द है। तो गाइज, यहाँ पर सिम्बू बैठे हैं जोया के पास, आराम फरमा रहे हैं। और उनको पता है कि जोया यहाँ बैठी है, हैदर सोफे पे लेटे हैं, तो सोच रहे हैं कि मैं भी क्यों ना बैठूं यहाँ पर। और खाना पीना इनका सब हो गया तो ये एकदम आराम से बैठे हैं, और जोया को बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर ये बैठे हैं। और थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं मेरे पीछे पीछे, उसके बाद फिर जोया पास आ जाते हैं, फिर घूम के आ जाते हैं, फिर जोया पास आ जाते हैं। तो ये यही करते हैं। तो आपको मालूम है, जब पापा सफाई कर रहे हैं तो पूरा इन्होंने यहाँ की सफाई करी, पूरे गार्डन की। उसके बाद यहाँ पर पानी डाला, छिड़काव से भी ज्यादा वाला पानी डाला, और यहाँ पर हो गया साफ सुथरा। तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्लीन क्लीन हो गया है। तो पेड़ पौधे हैं तो वहाँ साफ सफाई की जरूरत बहुत पड़ती है, और जब आप अपने गार्डन का बखूबी ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पर जोया आराम से मोबाइल चला रही है, और जोया पापा ने सफाई कर दी, अब वो बाहर निकल गए हैं। आज पता नहीं क्या हो गया, हमारा इन्वर्टर खराब हो गया, और इन्वर्टर वारंटी पीरियड में है, और उसका स्विच वैसे भी प्रॉब्लम कर रहा था। एक बार और हो चुका, और हम लोग ने बहुत हल्के में लिया है ना, हम लोग ने उसको नजरअंदाज कर दिया, जिसकी ये आज हमको काफी परेशानी हो रही है। अगर लाइट चली गई तो अभी अभी अंधेरा हो जाएगा और काम अंधेरे में करना पड़ेगा। तो वारंटी पीरियड में है, लेकिन अभी दिक्कत है। कुछ आवाज लगी ना, अभी दिक्कत है क्योंकि पूरी सारी लाइट ऑफ हो जाएंगी। बंदर तो नहीं, अंधेरे में बंदर भी नहीं दिख रहा है। कुछ आवाज आई है बाहर से, तो कहो मैं अभी आपसे बात करूँ, लाइट चली जाए। तो गाइज, बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और जो पापा आप देखेंगे वारंटी कार्ड कहाँ रखा है, वैसे जो पापा सारी चीजें संभाल कर रखते हैं, तो वारंटी कार्ड भी संभाल के रखा होगा। लेकिन इन्वर्टर ने उनको बहुत ज्यादा निराश किया है, क्योंकि इन्वर्टर अभी तक जितने भी आए हैं सब अपनी पूरी लाइफ जितनी थी उनकी उसके हिसाब से खराब हुए हैं। लेकिन ये तो वारंटी पीरियड में होते भी खराब हो गया। तो जो पापा को पसंद नहीं आया है, उनका मूड मतलब सही नहीं है इन्वर्टर को लेके। हम लोग को लेके नहीं, हम लोग को लेके बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्वर्टर से वो थोड़ा सा निराश है, क्योंकि जब उन्होंने खरीदा था तो उनको बहुत ज्यादा अच्छे वादे किए गए थे उनसे कि ऐसा है वैसा है, और ये तो 2 महीने के बाद ही प्रॉब्लम करने लगा था। लेकिन हम लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था, जिसकी वजह से आज परेशानी हो रही है। और मैं जा रही हूँ अभी पराठा बनाने के लिए। हैदर को भूख लगी है, सुबह हमने सीख कबाब खाए थे और रोस्टेड चिकन खाया था, तो उसी से इतना हैवी पेट हो गया था, तो सबने मना कर दिया था कि अब कबाब मत सेकना। जो कल मैंने चिकन कबाब बनाए थे मत सेकना, क्योंकि अब हम शाम को ही खाएंगे। तो वही हम लोग ने खाया था, सीख कबाब और रोस्टेड चिकन। तो अभी मैं कबाब सेकूंगी और साथ में पराठे बनाऊंगी। सोच रही थी क्या बनाऊं, पराठे बनाऊं या फिर रोटी बनाऊं, लेकिन मैं सोच रही हूँ पराठे ही बना लूं। चटनी पीसूंगी तो चटनी के साथ पराठे,
और कबाब अच्छे लगेंगे। कल मेरी जोया का बर्थडे है, आप सब दुआएं दीजिएगा, क्योंकि जब तक आपके पास ब्लॉग आएगा इसका बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर चुके होंगे। तो पार्टी अभी नहीं कर रहे हैं, पार्टी करेंगे, लेकिन पार्टी करेंगे 2-3 दिन के बाद, अभी नहीं कर रही हूँ मैं। तो 2-3 दिन का जब मेरी बहन का ऑफ होगा, जो जॉब करती हैं, तो उस दिन करेंगे। लेकिन कल ये अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल में पार्टी करेंगी। तो कल बर्थडे है, आप सब दुआएं दीजिएगा मेरी बेटी को खूब लंबी उम्र हो, मेरे दोनों बच्चों की। और मैं जा रही हूँ अभी पराठा बनाने के लिए, क्योंकि हैदर सोच रहा होगा बस मम्मा अब जाओ और पराठा बनाओ। सोच रहा है, सोच रहा है, गर्दन हिला रहा है। हाँ, तो मैं जा रही हूँ गाइस हैदर के लिए पराठा बनाने के लिए। नहीं सुना, पराठा ये सोच रहा हूँ मम्मा जाओ अब पराठा बना दो, यही सोच रहा है, मैं ही कह रही थी। तो यही सोच रहा था। तो गाइस जा रही हूँ अब पराठा बनाऊं अपने बाबू के लिए। तो गाइस मैं जा रही हूँ चटनी पीसने पहले, और फिर पराठे बनाऊं। आटा गूंदा हुआ रखा हुआ है। कल सुबह इनके टिफिन में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दूं। हरे धनिए की चटनी अच्छी लगती है और फायदेमंद भी होती है। तो धनिया मैंने देख लिया था पहले ही, बिल्कुल साफ था। कल जब मैंने कबाब के लिए बीना था तो मैंने बीन के ही रखा था, लेकिन एक बार मैं और चेक कर लूं। ओह नो, रहोगे मेरा मूड खराब क्यों हो रहा है? मेरा मूड खराब हो रहा था क्योंकि मिक्सी का जार रखा हुआ था अंदर। चटनी पिस जाए तो फिर मैं जल्दी से फटाफट कबाब सेकूंगी और पराठे बनाऊंगी। पराठे ही बना रही हूँ, रोटी नहीं बना रही। पराठे ज्यादा अच्छे लगेंगे कबाब के साथ। कल रोटी तो खिला दी थी इन लोगों को, कल सुबह और रात में दोनों टाइम इन लोगों ने कबाब और रोटी ही खाई थी। आई थिंक पराठे सही रहेंगे। ये हो गया। अब क्या, लहसुन, आप चटनी कैसे बनाते हैं? मैं तो बनाती हूँ लहसुन, धनिया, हरी मिर्च। धनिया नहीं डालती हूँ तो फिर टमाटर वाली बनाती हूँ। लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, जीरा, नमक, और धनिए में दो बनाती हूँ। और फिर धनिया वाली बनाती हूँ तो कभी कभी धनिया टमाटर साथ में डाल देती हूँ, नहीं तो फिर धनिया वाली अलग बनाती हूँ। लहसुन ज्यादा नहीं डलता है, 2 या 3 कली डलता है, क्योंकि ज्यादा लहसुन चटनी में डाल दें तो चटनी का स्वाद बिगड़ जाता है। लहसुन की तेज एकदम झार सी लगने लगती है। सो गाइस मैं चटनी पीसने जा रही हूँ, फिर बनाऊंगी पराठे और फिर देखती हूँ क्या करना है। तो गाइस मैं बना रही हूँ चाय, और जल्दी बना रही हूँ आज, क्योंकि कल जो है पापा सो गए थे और फिर मैं उनका वेट करती रही। फिर वो जब उठे 1 आध घंटे 1.5 घंटे बाद, तो मैंने चाय बना दी। फिर बोले नहीं अब चाय नहीं पियेंगे, उनका चाय पीने का मन नहीं था क्योंकि देर हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा आज जल्दी चाय बना दो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है जब जो है पापा रात में चाय ना पिए। ऐसा होता नहीं है, शायद फर्स्ट टाइम हुआ है कि वो सो गए
कल उनको नींद आ रही थी और बस वो 1-1.5 घंटा सोए हैं, फिर पूरी रात नहीं सोए हैं, पूरी रात वो जागे हैं। कह रहे थे नींद नहीं आ रही थी। तो आज मैंने इसमें अभी पराठा बनाया था, ये नॉन स्टिक वाले में। इसमें पराठा बना के पछता रही थी, वो मेरा पुराना वाला ही अच्छा है। उसमें और मैं धोखा हो गया मेरे साथ। मैं सोच रही थी देर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि देर हो रही थी, दूसरी बात कि अब एक में कबाब मैं सोच रही थी सेक लूँ, और दूसरे में तो मैंने सोचा कि एक में नॉन स्टिक वाले में कबाब सेक लूंगी और उसमें मैं पराठे बना लूंगी, जो मेरा टूटा फूटा तवा है, जिसको मैं आपने हमेशा मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो हुआ क्या, मैंने धोखे में उसमें कबाब सेकने के लिए रख दिए। अब मैंने कहा मैं इसमें पराठे बना लूँ। अरे मैं परेशान हो गई, क्योंकि नॉन स्टिक रहते इसमें ऑयल, ये वो तो पुराना हो गया, बिल्कुल घिस गया। अब इसमें ऑयल इधर उधर हो रहा, और मैं चिमटे से कर भी नहीं सकती। अब ये मुश्किल से मैंने इसमें पराठे बनाए हैं, जिसकी कोई हद नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो गया। पराठे बना बना के इसमें कभी नहीं बनाऊंगी। मुझे तो ये भी लग रहा था कि खाली कर लूँ और धो लूँ और फिर बनाऊँ, लेकिन थोड़ी सी देर हो गई थी मुझे, जो है पापा आ गए थे, तो मुझे लग रहा था कि जल्दी से बना दूँ। अब कौन ये करे, लेकिन परेशान हो गई, मैं कभी भी उसके पराठे नहीं बनाऊंगी। तो ठंडा है बाहर पानी, मुझे अभी ठंडा लग रहा है। ये आज इन लोगों ने सुबह स्कूल से आके टिफिन भी नहीं मुझे निकाल के दिए हैं, तो अभी मुझे याद आया, मैंने कहा टिफिन निकाल दो, तो टिफिन भी धोना पड़ेंगे, नहीं तो जैसे ही लोग स्कूल से आते हैं मैं इनकी बॉटल और टिफिन दोनों चीज़ें धो देती हूँ। तो यहाँ बन रही है जोया पापा की, मतलब सभी की चाय, और यहाँ पर मैंने कहा बर्तन धो दूँ जब तक। यही तवा बढ़िया है मेरा पराठे वराठे के लिए, इसमें कंफर्टेबल जैसे बना लेती हूँ। ऊपर से गहरा है तो इसमें तेल इधर उधर भागता नहीं है, एक जगह पर रहता है। तो पराठे की वजह से सब उल्टा बेलन सब चिकना चिकना हो गया था। थोड़ा सा और बढ़ा दिया टेम्परेचर, ताकि जल्दी से चाय बन जाए। तो टिफिन है इनके, जो मैं दोपहर में ही धो देती, लेकिन अभी मुझे याद आया, मैंने इन लोग से निकलवाए। सो गाइज, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।